सदर जोन में 8 और लियारी जोन में 5 डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस वक्त इलाकों की और डंपिंग पॉइंट्स की सूरत हाल आपको अपडेट कर रहे हैं। इलाकों में डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे जुनैद जावेद से। जुनैद, अपडेट कीजिए। देखिए जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ईद कुर्बा के दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। इस वक्त सदर टाउन के अंदर और लियारी टाउन के अंदर जो है वो डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। सदर टाउन के अंदर टोटल 8, जबकि लियारी टाउन के अंदर 5 डंपिंग पॉइंट, अगर टोटल मिलाकर इसकी तादाद बनाई जाए तो 13 बनती है, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जिला जुनूबी है। मुख्तलिफ यूसीज के अंदर जो है वो इस वक्त आलाइशें उठाने के लिए न सिर्फ अमला इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहा है, बल्कि इजाफी मशीनरी भी जो है इलाकों में लगी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि छोटी सुजुकियों के जरिए जो है गली मोहल्लों से आलाइशों को जमा करके डंपिंग पॉइंट पर लाया जा रहा है और फिर यहाँ से एक डंपर के अंदर भरकर जो है इनको गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से लेकर जाम शाकरो जो कि लैंडफिल साइड है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पीछे की जानिब अभी भी जो है यहाँ पर मशीनरी काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये मशीनरी जो है वो इस डंपर को जो है वो फुल करेगी। जब ये फुल हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ से इसको जाम शाकरो जो है वो मुंतकिल किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जाम शाकरों में भी जो है वो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जहां पर न सिर्फ इस डंपर का नंबर नोट होता है बल्कि इसके ड्राइवर का नाम और दीगर जो इसकी चीजें हैं वो भी नोट होती हैं और साथ ही इस जो डंपर का वजन होता है वो भी नोट करके जो है इनको आलाइशें जो है वो जाम शाकरों में जो पॉइंट बनाया गया है वहां पर फेंकने की इजाजत दी जाती है। इस वक्त यहाँ पर मजमूई तौर पर इलाके के अंदर जो है वो खासी बेहतर सूरत हाल देखने को मिल रही है, क्योंकि मेयर कराची जो है मुर्तजा वहाब उनकी जानिब से भी और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज शाह साहब की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के न सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं बल्कि वहाँ पर जो है सफाई सुथराई के कामों का मुआयना भी किया जा रहा है। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये मशामली का डंपिंग पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर मेरे साथ इस यहाँ के इंचार्ज मौजूद है जिला जुनूबी के, जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। सलाउद्दीन, हम इनसे बात करते हैं। सलाउद्दीन साहब, ये बताइएगा कि अभी तक किसी किस्म की कोई मुश्किलात तो नहीं हुई, मशीनरी की कमी तो नहीं? मशीनरी की कोई कमी नहीं है। एमडी सॉलिड वेस्ट सैयद इम्तियाज शाह साहब और मेयर साहब इसको खसूसी तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं अरशद वारिस साहब, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं। किसी भी मशीनरी की कोई कमी नहीं है और कोई अगर हमें इजाफी ज़रूरत है तो फौरी तौर पे हमें प्रोवाइड की जा रही है। ऑपरेशन बहुत आबोताब से चल रहा है। अच्छा, आज जुम्मे का रोज़ भी है तो आज जानवर ज़्यादा ज़िबा हो रहे हैं पहले रोज़ के निस्बत या थोड़े कम है? और कहते हैं कि दोपहर के वक्त जब नमाज जुम्मा भी हो जाएगी तो इसके बाद भी खासी जानवरों की ज़िबा होने का काम। जैसा कि पता है आपको कि पहले दिन माशाल्लाह कुर्बानी अपने जोशो खरोश से लोगों ने अपने फरीज़े से अदायगी की और आज भी जो है सूरत हाल यही है। सुबह फजर के बाद से कुर्बानी स्टार्ट हो जाती है। सुबह का जो प्रेशर था वो हम कवर कर चुके हैं। अब जुमे की नमाज के बाद एक बड़ा प्रेशर है। दूसरे दिन कुर्बानी का रेशियो पहले दिन की बानिस्बत बहुत ज़्यादा होता है और इंशाअल्लाह हम उसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रात लेट नाइट तक जो है कवर करते हैं। ज़ीरो करके जब हम मुतमईन होते हैं आवाम को रिलीफ पहुंचाने के हवाले से हर तरीके के इक़दाम को मुकम्मल करने के बाद, मुतमईन होने के बाद अपने ऑपरेशन को क्लोज। पिछले साल भी आप ही ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, तो कितनी तादाद में जो है यहाँ पर आलाइशें इकट्ठी होती हैं पूरे ज़िला जुनूबी में और कितना वजन होता है उनका, कितने टन इकट्ठी होती हैं? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था और इस काम को करते हुए तकरीबन मेरी सर्विस 25 साल हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर तकरीबन मैक्सिमम 15,000 टन जो है वो तीनों दिनों का एवरेज है। लियारी जोन, गार्डन जोन और क्लिफ्टन जोन से जो है वो 15 से 16,000 टन आलाइशें रिकवर होती हैं। जी बिल्कुल, 15 से 16,000 टन आलाइशें जो है वो इन दिनों में जो है वो जमा की जाती हैं, जिनको मशीनरी के तहत जो है वो जाम शाकरो जो कि लैंडफिल साइड है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ताहम इस वक्त भी यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। यहाँ जो आलाइशें लाई जा रही हैं वो राम स्वामी गार्डन, रनछोड़ लाइन, आरमबाग और एतराफ़ के जो इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है वहाँ से यहाँ पर आलाइशें जो है वो इस वक्त लाई जा रही हैं। मेरे कैमरामैन एक मतलब फिर दिखाएंगे कि यहाँ पर स्काउट भी हैं जो कि इनकी जो है वो मुआवनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो डंपर है इसको फुल किया जा रहा है। जब हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा डंपर भी लगाया जाएगा। तकरीबन 40 के करीब सुजुकियाँ हैं जो कि इस पूरे टुकड़े के अंदर यानी एक यूसी के अंदर जो है वो 40 सुजुकियाँ इस वक्त काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ताहम इनके खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से किया गया है। हर डंपिंग पॉइंट पर, हर लैंडफिल साइट के ऊपर और हर इलाके के जो
छोटे पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है खुसूसी तौर पर जो है वो स्काउट्स को लगाया गया है, क्योंकि एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने पहले ही कहा था कि हमारे पास नफरी की जो है वो इस वक्त कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इजाफी तौर पर जो है उन्होंने स्काउट से मुआवनत हासिल की है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि शहरियों का कैसा रिस्पॉन्स है और नालों की सूरत हाल क्या बताई जा रही है? क्या शहरी बाज आ रहे हैं, नालों में तो नहीं फेंक रहे? देखिए जी, नालों में फेंकने की अभी तक तो कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। ताहम अगर ऐसा किया गया तो शहरियों की जानिब से अगर किसी भी नाले के अंदर जो है वो अलाइश को फेंका गया यहाँ तो उसके हवाले से जो है वो कानूनी चाराजोई करने के लिए पहले से ही जो है वो मेयर कराची ने जो है वो इंतबाह कर दिया है। लेकिन शहरियों को भी जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो इंतजामिया का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अलाइशें जहाँ पर गिर रही हैं, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि मशीनरी थोड़ी कम थी, लेकिन इस साल जो है वो मशीनरी की तादाद भी जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से डबल कर दी गई है, जबकि एम्प्लॉयज की जानिब से भी जो है वो उनकी भी छुट्टियां मनसूख कर दी गई है, जिसकी वजह से खासा अब इंतजामिया के पास मैन पावर भी है और मशीनरी पावर भी है। दोनों ही तरीके से जो है यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, सेवरेज का मसला रहता है, नालों के मसाइल रहते हैं, नाले भर जाते हैं। तो इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतजामिया जो है वो मॉनिटर कर रही है कि ऐसा कोई वाकया रौनुमा ना हो और ना ही कोई शहरी जो है वो इस तरीके से अपनी अलाइशों को जो है वो किसी नाले के अंदर फेंके। जी अच्छा जुनैद, ये भी बताइएगा 1128 हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है? शहरी वहाँ कॉल्स कर रहे हैं अलाइशें उठाने के लिए? देखिए जी, ये तो बदकिस्मती है कि 1121 के जो मेयर कराची की जानिब से ऐलान किया गया था जिस एप्लीकेशन का और जिस नंबर का, वो नंबर जो है वो उस पर जो है वो कॉल मौसूल नहीं हो रही है। कोई भी शहरी अगर शिकायत करने के लिए केएमसी के इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन कर रहा है तो वहाँ पर फ़ोन नहीं लग रहा है, जबकि मेयर मुर्तज़ावाब का ये दावा था कि ये नंबर जो है वो 24 घंटे एक्टिव रहेगा, वहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे, नुमाइंदे मौजूद रहेंगे, अलाइशों को उठाने के लिए जो भी शिकायतें होंगी अवाम की उसको फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। लेकिन वो नंबर जो है वो गैर फाल दिखाई दे रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से अभी तक इसके हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आया क्या वजूहात हैं, लेकिन केएमसी का जो इमरजेंसी नंबर है वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो नंबर जारी किया है वहाँ पर लोग शिकायत दर्ज करवा रहे हैं और उन शिकायत का अजाला भी हो रहा है। जी अच्छा जुनैद, ये भी बताइएगा कि अलाइशें उठाने का जो है सिलसिला तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे थे बचवा माफिया भी सरगर्म हो गया था अलाइशें चीड़ फाड़ करने में, उनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है इस बटवा माफिया को, क्योंकि जहाँ भी अलाइशें होती थी वहाँ पर जो है ये तमाम लोग पहुँच जाते थे और अलाइशों को जो है फाड़ने का सिलसिला शुरू कर देते और उसके अंदर से बटवा जो है वो निकाल दिया करते थे। पिछले साल उस बटवे की कीमत जो है वो 1500 रुपये के करीब थी। इस साल बटवे की कीमत क्या है इसका अंदाज़ा जो है वो इंतज़ामिया को होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई वाक़या जो है वो कराची शहर के अंदर हमने देखा नहीं है। ताहम ये जो मशीनरियाँ हैं जहाँ पर स्टाफ डिप्लॉयड किया गया है, ज़्यादातर जो काम होता था बटवा फाड़ जो काम होता था, ये काम जो है वो मुख्तलिफ डंपिंग स्टेशन पर ही हुआ करता था। लेकिन डंपिंग स्टेशन पर क्योंकि मुलाजिमों की भी नफरी ज़्यादा की गई है, मशीनरी भी ज़्यादा की गई है, तो इस वजह से डंपिंग स्टेशन पर अलाइशें बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये माफिया भी जो है वो अभी इस वक्त जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। जी जुनैद हमें अपडेट कर रहे थे, अपडेट करके उठाने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 11, उस पर जो है वो राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा। ये नंबर अभी फाल नहीं हुआ है। लोग इमरजेंसी की सूरत में शिकायत करने के लिए फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं होता है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जा रहा है अलाइशें उठाने का सिलसिला जारी है और खंदकें जो खोदी गई हैं वहाँ पर इन तमाम अलाइशों को दफना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद, हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। ऐसे में सबको इंतजार होता है